राधे राधे दोस्तों और दोस्तानियों। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक नॉर्मल सी चीज़ के बारे में, जो कि है तो नॉर्मल लेकिन उसके काम बहुत बड़े बड़े हैं। तो मैं बात कर रही हूँ इस वाइट पत्थर की। बहुत से लोग इसको देखकर ही जान गए होंगे कि ये वाइट पत्थर क्या है। ये वाइट पत्थर कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये हमारे घरों में अक्सर होती है। ये है फिटकरी। इसका यूज अक्सर मेल पर्सन यानी हमारे घर के लड़के आदमी जिनको दाढ़ी मूछें वगैरह आ गई हैं, तो आज हम इसका यूज बताएंगे और इसको किस तरह से क्या यूज करना है और इसके फायदे और नुकसान भी। तो आइए शुरू करते हैं। ये नॉर्मल से दिखने वाला सफ़ेद पत्थर ये हमारा कितने काम का है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। फिटकरी बहुत ही काम की चीज़ होती है। ये हमारी बहुत सी समस्याओं को ख़त्म करती है। अगर कहीं पे आपको चोट लग जाती है तो आप थोड़ी सी फिटकरी का पाउडर लीजिए और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए। थोड़ी सी फिटकरी का पाउडर मतलब लगभग 1 चम्मच, और पानी उसमें 1 या 2 चम्मच तक ऐड कर लीजिए। उसको अच्छे से मिक्स कीजिए और मिक्स करने के बाद आप चोट पे लगा दीजिए, जिसकी वजह से आपकी चोट का जो खून वगैरह बह रहा है चोट पे वो बंद हो जाएगा तुरंत, और आपको उसमें भी आराम मिलेगी। फिटकरी में एंटीसेप्टिक गुण होता है जो कि हमारी चोट को ठीक करता है, स्किन के लिए नुकसानदायक भी नहीं होता है। और जो चोट है उस पर भी आप ये मत सोचें कि हम घाव पर फिटकरी को लगाएंगे या इसका पानी को लगाएंगे इसके तो दिक्कत होगी। कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। यकीन नहीं होगा आपको ये कितनी जल्दी चोट को हील कर देती है, सही कर देती है। इसकी जो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपकी चोट को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचा। सबसे पहले आपको फर्स्ट एड के तौर पर इसे यूज करना है और उसके बाद आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी आपने देखा होगा आपको कस के चोट लग जाती है, बच्चे वगैरह हैं बेड वगैरह से गिर जाते हैं, या कस के धमक लग गई है किसी भी चीज़ की या गिरने की वजह से, या कभी कभी हम चढ़ते हैं सीढ़ियों पे जीने वगैरह पे तो उससे हम फिसल के गिर जाते हैं। तो आपने देखा होगा घरों में या अक्सर हमने तो अपने गांव वगैरह में देखा है कि सभी लोग जो हैं कहते हैं कि दूध और फिटकरी दे दो, फिटकरी का पाउडर और दूध 1 गिलास उसको दिया जाता है, जिससे जो है इसकी अगर अंदरूनी चोट होगी तो वो भी सही हो जाएगी, उसको फिटकरी जो है सोख लेगी। इस तरह से सब लोग बोलते थे। तो ऐसा ही होता है, अगर फिटकरी काम की ना होती तो हमारे बड़े बुजुर्ग क्यों कहते। तो आइए जान लेते हैं और भी इसके बारे में। अगर आपके चेहरे पर झुर्रियाँ हो गई हैं तो आप थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर लीजिए, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल ऐड कीजिए और थोड़ा सा उसमें शहद ऐड कर दीजिए और इसका एक पेस्ट बना लीजिए और इसको अपने चेहरे पर लगा लीजिए। लगाने के बाद आप इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद अपने फेस को नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। टाइम तो लगेगा पर झुर्रियाँ, दाग धब्बे सब ठीक हो जाएंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली और कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और शेयर कर दूं, स्किन कुछ लोगों की स्किन टाइप अलग अलग के होते हैं, तो किसी को ये सूट नहीं करती, किसी को जल्दी सूट नहीं करती, किसी को बिल्कुल सूट नहीं करती। तो किसी को अगर जल्दी सूट नहीं करती तो 1 बार 2 बार 3 बार यूज कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेंगे। और किसी को 1 बार में ही सूट कर जाती है तो उसके लिए तो अच्छा ही है। और जिसे सूट नहीं करती उसके लिए मैं बता दूं, आप थोड़ी सी फिटकरी का पाउडर लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए और उसे अपने हाथ पे लगा के देख लीजिए। हाथ पे लगा के आप उसे 15-20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद आप इसे धुल लीजिए। या अगर आप अपने हाथ पे कोई भी जलन महसूस कर रहे हैं या फिर धुलने के बाद आप अपने हाथ पे रेसेस वगैरह देख रहे हैं, रेड रेड यहाँ पे हो जाते हैं, दाने वगैरह पड़ जाते हैं, या आपकी स्किन में जलन टाइप से हो रही है, तो आप फिटकरी का यूज मत कीजिए। इसके अलावा और भी रेमेडीज़ और भी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं और आगे भी आप लोगों को बताती रहूँगी, आप उन्हें यूज कर सकते हैं। कई लोगों को पिंपल्स वगैरह की समस्या हो जाती है, तो पिंपल्स की समस्या के लिए आपको दवाई लेनी है। किसी किसी को बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो दवाई भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप दवाई मत लीजिए, आप दवाई लीजिए, डॉक्टर को दिखाइए, लेकिन साथ ही साथ मेरे इस नुस्खे को भी आजमाइए, जिससे आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है। पिंपल्स वाली जगह पर आप
1 चम्मच फिटकरी का पाउडर ले लीजिए। पाउडर आप बना लीजिए इसको कूट पीस के। और एक दूसरी तरह की फिटकरी भी आती है कंकड़ी वाली, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, लेकिन ये वाली जो है इसको इस तरह से लगाने में ज़्यादा आराम रहती है, तो आप इस तरह की ले लीजिए। तो पिंपल्स वाली जगह के लिए आपको क्या करना है, आपको थोड़ी सी फिटकरी ले लेनी है। चाहे आप फिटकरी का पाउडर ले लीजिए या ऐसे ही थोड़ी सी फिटकरी को पानी में डाल दीजिए, थोड़ी देर बाद हटा लीजिए। वही पानी को आपको अपने पिंपल्स पे लगाना है, या फिर अगर आपने पेस्ट बनाया है तो उसको आपको अपने पिंपल्स पे लगाना है। थोड़ी सी जलन होगी लेकिन सह लीजिए, कुछ तो सहना ही पड़ेगा, सह लीजिए। और उसके बाद आप 10 से 15 मिनट के बाद अपने फेस को धुल लीजिए, आपको असर दिखेगा। पिंपल्स तो ठीक होगा ही, साथ ही साथ जो पिंपल्स के दाग धब्बे आपके चेहरे पर रह जाते हैं वो भी गायब हो जाएंगे, आपकी एक जैसी स्किन टोन हो जाएगी। तो ये है फिटकरी का फ़ायदा। तो अब हम दूसरा फ़ायदा भी शेयर करते हैं। फिटकरी हमारे दांतों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। आपके मुंह से बदबू आती है, मसूड़ों में सूजन है, मसूड़ों से खून आता है, इस तरह की, और दांतों में दर्द होता है, इस तरह की कई तरह की जो है दांतों की समस्याएं होती हैं, जिनमें भी फिटकरी बहुत ज़्यादा कारगर है। तो आपको करना क्या है, 1 गिलास पानी ले लेना है। आप चाहें तो गुनगुना ले लीजिए, अगर सर्दी है तो गुनगुना ले लीजिए, और गर्मी है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मल पानी ले लेना है। नॉर्मल पानी ले लीजिए 1 गिलास, और उसमें 1 चम्मच फिटकरी का पाउडर घोल लीजिए। और उससे आपको क्या करना है, पीना नहीं है, पीना नहीं है आपको उससे क्या करना है, गागल करना है। गरारा कहा जाता है हमारे यहाँ, गागल कहते हैं बहुत लोग। तो गागल या गरारा आप उसको कर लीजिए, ऐसे करके, और कुल्ला कर दिया जाता है, उसको आप कर लीजिए, जिससे दांतों की दर्द, मसूड़ों में सूजन, दांतों से खून आना और मुंह से बदबू आना, इस तरह की सारी समस्याएं आपकी फिटकरी दूर करने वाली है। और अगला अब मैं आपको बताती हूँ। आपने देखा होगा हमारे घरों में जो मेल पर्सन हैं, आदमी लड़के वगैरह, जिनको दाढ़ी मूछें आ गई हैं या जिनके थी पहले से, वो लोग शेविंग के बाद फिटकरी का यूज करते हैं ना। वो रोज शेविंग करते हैं लेकिन उनकी स्किन एकदम टाइट रहती है और क्लियर रहती है। क्यों? ये कमाल है हमारी फिटकरी का। आप सोचते होंगे कि वो लोग रोज रेजर का इस्तेमाल करते हैं और फिर भी स्किन एकदम क्लियर। इस सब का राज है फिटकरी के अंदर। जो वो शेविंग के बाद फिटकरी का यूज करते हैं, इस तरह से लगा लेते हैं, तो ये जो फिटकरी होती है, ये उनके चेहरे पे जो रेजर की वजह से थोड़े बहुत घाव आते हैं, उनको फटाफट से ठीक करती है, स्किन को टाइट और चमकदार बनाती है, स्किन को बहुत ही बेहतर क्लीनिंग देती है। आप मेल हो या फीमेल हो, नहाने से पहले फिटकरी को अपने फेस पे लगा लें या हाथों पे, जहाँ भी आप लगाना चाहें, या गर्दन के किनारे, यहाँ पे काले काले से बहुत लोगों के हो जाते हैं यहाँ पे, तो अगर आप इसको लगाते हैं और उसके बाद नहाते हैं, लगा लीजिए। उसके बाद आप नहाने की अपनी तैयारी वगैरह जो भी करते हो वो करें, लगभग 5 मिनट आपको लगाना। उसके बाद आप फटाफट से नहा लीजिए, और उसके बाद आप देखेंगे जब आप रेगुलर यूज करेंगे, आपकी स्किन पे झुर्रियाँ नहीं होंगी, झाइयाँ नहीं होंगी, बिल्कुल क्लियर स्पॉटलेस स्किन आपको मिलने वाली है। फिटकरी में एंटीसेप्टिक गुण होता है, जिससे कभी भी ओपन पोर्स नहीं होते, झुर्रियाँ नहीं होती, झाइयाँ नहीं होती, और इसके वजह से वो हमें टाइट और ब्राइट दोनों बना। अब हम बात करते हैं कि आपने देखा होगा अक्सर लोगों को जो है पसीना आता है और उसमें बदबू भी बहुत आती है। तो पसीने की बदबू जो है, जैसे कि गर्मियां हैं, गर्मियों में तो अक्सर आती है। गर्मियों में आपने नहा लिया, फिर पसीना आ गया, फिर आपने उसको साफ किया जो भी, तो फिर आपका पसीना आ गया। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, पसीना आना है, बदबू आनी है, तो आपको क्या करना है, नहाने का जो पानी है उसमें आपको थोड़ी सी फिटकरी डाल लेनी है और मिक्स करके उसी पानी से नहा लीजिए। नहाने की बाल्टी में ही डाल लीजिए और उसी पानी से नहा लीजिए, जिससे आपको जो पसीने की बदबू आती है वो नहीं आएगी। पसीना तो आपको आएगा लेकिन बदबू बिल्कुल नहीं आएगी। ये थी आज की हमारी इस वाइट पत्थर से जुड़ी हुई सारी कहानी। इस वाइट पत्थर की कितनी सारी खूबियां हैं और इसके नुकसान बहुत कम।
तो आप क्या करेंगे, इसका यूज अब रेगुलर करने वाले हैं ना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।